एक गांव था। उस गांव में एक कुख्यात डाकू रहता था और उसी गांव के बाहर एक साधु बाबा कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अपराधी डाकू किसी दूसरे गांव में चोरी करने के उद्देश्य से गया, परंतु उसको चोरी करते हुए लोगों ने देख लिया और वो लोग उस डाकू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। अब डाकू उन लोगों से जान बचाकर भागता हुआ उन साधु बाबा की कुटिया में आकर छुप गया। बाबा अपने पौधों को पानी दे रहे थे, लेकिन बाबा ने उस डाकू को अपनी कुटिया में छुपते हुए देख लिया और उसके देखने के बाद भी वो शांति से पौधों को पानी देते रहे। कुछ देर बाद वो लोग जो उस डाकू का पीछा कर रहे थे वो भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आपने कुख्यात डाकू को यहाँ से जाते हुए या छुपते हुए देखा है? बाबा को सब पता था कि वो डाकू कहाँ छुपा है, परंतु फिर भी उन्होंने उन लोगों से मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा। ये सब सुनकर वो बाबा से बोले कि बाबा, आप सुरक्षित रहना, वो बड़ा क्रूर डाकू है। ये कहकर वो लोग चले गए। ये सब सुनकर वो डाकू ग्लानि से इतना भर गया कि वो कुटिया से निकलकर भागने लगा। तो जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकलकर भागने लगा तो उसके पैर ज़मीन में धंस गए। अब जैसे ही वो अपने पैरों को ज़मीन से निकालने की कोशिश कर रहा था, ये सब दूर खड़े वो बाबा देख रहे थे। अब डाकू ने अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने की कोशिश शुरू की तो उसको ज़मीन में एक स्वर्ण कलश दिखा। वो उत्सुकता से जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी देर में उसने मिट्टी हटाकर वो स्वर्ण कलश, जिसमें सोने के सिक्के और अशर्फियाँ भरी हुई थी, बाहर निकाल लिया और वो उसे लेकर भागने लगा। अब ये देखकर वो साधु बाबा जैसे ही उसके पीछे वो कलश छीनने के लिए भागे तो उनके पैर में एक कील घुस गई। अब मानव की प्रवृत्ति है कि जब उसके साथ अच्छा होता है तो उसे वो अपना भाग्य मान लेता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भगवान को कोसने लगता है। तो उन साधु बाबा ने भी भगवान को कोसना आरंभ कर दिया। वो बोलने लगे, हे प्रभु, मैं बचपन से ब्रह्मचारी बनकर सारी ज़िंदगी तेरी उपासना स्तुति की है, और तूने ये स्वर्ण मुद्रा से भरा कलश इस डाकू को दे दिया जो कि मेरे ही कुटिया के आंगन में गड़ा हुआ था। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, ये जो इस जन्म में अपराधी डाकू है ना, ये पिछले जन्म में एक इतना धर्मात्मा व्यक्ति था कि अपने हाथ की रोटी भी दूसरों को दे देता था। ये तो इसके कर्म इतने अच्छे थे, और ये जो स्वर्ण कलश था, ये जो अब इसे मिला है, इससे 10 गुना बड़ा था, और इसके कर्म इस जन्म में अच्छे होते तो ये आज धरती का सम्राट राजा होता, परंतु इस जन्म में अपने कर्मों को इसने इतना बुरा बना लिया, इसलिए ये घटते घटते इतना कम हो गया स्वर्ण कलश। और सुन, तेरे कर्म पूर्व जन्म में इतने बुरे थे, पर तूने अपने कर्मों को इस जन्म में इतना नेक कर दिया कि ये जो कील तेरे पैर में घुसी है, ये आज तेरी मृत्यु थी, परंतु तूने अपने अच्छे कर्मों से
अपनी मृत्यु को इतना कम कर दिया, मात्र इस कील के बराबर बचे थे। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि सब कुछ अपने द्वारा किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म ही करिए। दूसरों को भी अच्छे कर्म करने की शिक्षा दीजिए और खुद भी अच्छे कर्म करिए।